गुड इवनिंग फॉर ऑल स्टूडेंट। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का की जो है 18 नंबर की क्लास है, 18 नंबर क्लासेज है। ठीक। तो आज की इस क्लासेज में हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक हमने इसके अंदर जो है पेज लेआउट टैब तक जो कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हम सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ इसका जो वर्क है वो किस किस टाइम हमें इसको यूज करना है, और इसके जो है क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडिटिंग जो है हम अपनी एम एस वर्ड फाइल के अंदर जो है रिफरेंस टैब का यूज करके जो है वो करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं आज की रिफरेंस टैब जो होती है वो किस काम आती है। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च में, और यहाँ पर आपको एम एस वर्ड जो है वो सर्च करना है। आप जैसे ही वर्ड सर्च करोगे ऊपर आपको वर्ड मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अभी तक हमने होम कर लिया, इंसर्ट कर लिया, ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट, ये टैब हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे रेफरेंस टैब। देखिए रेफरेंस टैब के अंदर क्या होता है। रेफरेंस टैब हमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब होती है, क्योंकि ये हमें काम आती है इंडेक्स क्रिएट क्रिएट करने में, कोई भी रिपोर्ट तैयार करने में। ठीक है, तो उन चीज़ों में ये काम आती है। या फिर हम जो है किसी भी पूरी वर्ड फाइल का एक डाटाबेस तैयार करते हैं, तो उसमें हमारी जो रेफरेंस टैब है वो हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। सबसे पहला टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो एक एक करके इनको समझते हैं। इसके हमारे हम मैं इसको दो है दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में जो है आपको यहाँ तक कराया जाएगा सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी तक। सेकंड पार्ट में आपको आगे का जो है वो क्लियर करता हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड ही डाल रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो कल की जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर आप पूछ लीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक डेमो के लिए पैराग्राफ पैराग्राफ जो है वो ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया पैराग्राफ। ओके, 1 मिनट। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया है यहाँ पर। अभी देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा क्या काम आता है? सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पर तीन मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका मतलब क्या होता है? हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 कैसे काम करती है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा पहला पॉइंट बना लिया, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैं ले लेता हूँ, ये मान लीजिए मेरा सेकंड पॉइंट है। और एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वर्ड तक, ये हो गया। और एक रीडिंग टू टीचर बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ डाटा बना लिया। ठीक है, ये मेरी हेडिंग्स है। यानी कि जैसे आपके चैप्टर होते हैं ना, बुक के अंदर, बुक्स के अंदर आपके चैप्टर होते हैं, तो उसकी डिटेल्स का पैराग्राफ होता है, फिर आपकी एक हेडिंग होती है, तो यानी कि एक मेरा एक डाटा है कि मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले मान लो मैं वीडियो के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या कुछ है, इस तरीके से मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस अज्यूम कीजिए कि ये एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक मेरी हेडिंग्स है। मैं इसको जो है या तो होम टैब में जाकर यहाँ पर से भी मैं इसको जो है हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये हेडिंग वाला सेक्शन है। नहीं तो फिर आप यहाँ पर रेफरेंस टैब में आइए, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और इसको दे दीजिए लेवल 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारी हेडिंग में कन्वर्ट होगी। ये एक हमारी मेन हेडिंग है चैप्टर की। ठीक है, अभी क्या होता है ना, अभी ये मेन हेडिंग है, ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। अब हो सकता है इस पॉइंट के भी कुछ सब पॉइंट हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेन हेडिंग है, इसका पैराग्राफ के फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 उसके भी कुछ सब पॉइंट हो, फिर उस सब पॉइंट के अंदर भी कुछ पॉइंट हो। जैसे कि मैंने आपको होम टैब में नहीं समझाया था, यहाँ पर हमने पॉइंट्स किए थे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का ए पार्ट है, फिर ए पार्ट का भी एक फर्स्ट पार्ट है। यानी कि पॉइंट का पॉइंट इस प्रकार से जो चीजें चलती हैं उसको हम बोलते हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो लेवल 1 मैंने इसको दे दिया। अब इसका भी एक सब पॉइंट है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसको मैंने यहाँ पर लेवल 2 दे दिया। ठीक है, और अभी मेरे पास ये एक मेन पॉइंट है, इसको मैंने फिर से लेवल 1 दे दिया क्योंकि ये मेन हेडिंग है। ये भी मान लिया मैंने मेन हेडिंग है मेरी, ये भी मेरी क्या है, मेन हेडिंग है। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा डाटा और ले लेता हूँ। मैंने ले लिया और मैं यहाँ पर भी जो है कुछ पॉइंट्स जो क्रिएट कर लेता हूँ। मान लिया मेरा ये जो है ये इसका सब पॉइंट है, यानी कि मेन हेडिंग नहीं है लेकिन ये पॉइंट का
सब पॉइंट यानी किसी का पार्ट है, पार्ट नंबर 1, इसको मैंने दे दिया लेवल 2, ये मैंने ले लिया लेवल 2। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और कंट्रोल एंटर भी मैंने प्रेस किया था। यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और एंटर की जैसे दबाएंगे नेक्स्ट पेज पर डाटा आपका ट्रांसफर हो जाता है। अभी ये पेज मेरे पास ब्लैंक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स क्रिएट करूंगा। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है कि रेफरेंस। जैसे देखिए आपकी कोई बुक है तो बुक में जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स का होता है। उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि ये चैप्टर पेज नंबर 12 पे है, ये चैप्टर पेज नंबर 14 पे है, ये चैप्टर पेज नंबर 50 पे है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस दिया जाता है हमें, फिर हम उसी के हिसाब से उस चैप्टर को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो वैसे ही हमें इंडेक्स अगर क्रिएट करना हो किसी भी बुक वगैरह के लिए, या फिर कोई अगर हम कोई अपनी कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कुछ भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ और मैं कोई भी एक डिजाइन यहाँ से चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पहले वाला ही डिजाइन ले लिया, ये वाला मैंने ले लिया। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट में, वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल। ये जो पॉइंट है, ये जो चैप्टर है, ये पेज नंबर 2 पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पेज नंबर 2 पर है। वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो वीडियो प्रोवाइड्स है, इसी का सब पॉइंट है टू मेक योर डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका सब पॉइंट है। ये भी पेज नंबर 2 पे है। फिर हमारा सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो पेज नंबर 2 पे है, वैसे ये 2 पे है, और हमारा ये वाला जो पॉइंट है पेज नंबर 3 पे है। तो ये क्या हो गया, एक रेफरेंस क्रिएट हो गया, हमारा एक इंडेक्स हमने जो है वो क्रिएट कर लिया। अभी हमारे पास आता है एक ऑप्शन अपडेट टेबल। ये अपडेट टेबल क्या काम आता है, अभी देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोई भी डाटा ऐड ऑन कर दिया, अलग से ऐड कर दिया। जैसे कि मैं एक पॉइंट और बना लेता हूँ इसमें, इस वाले को जो है ये एक जो है हेडिंग नंबर 1 दे दिया, दिया हेड लेवल 1, ठीक है। लेकिन अभी ये वाली जो हेडिंग है तो मैंने अभी अभी इसके अंदर ऐड ऑन किया है, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बाद में ऐड ऑन किया। अब उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपडेट टेबल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट इंटायर टेबल। मैं पूरी टेबल को ही जो है अपडेट करना चाहता हूँ, या फिर आप अपडेट पेज, इसमें खाली पेज नंबर अपडेट हो, तो मैं प्रीफर करूंगा आप अपडेट इंटायर टेबल पर ही क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पर, और मैं करता हूँ ओके। जैसे ही ओके करूंगा, ये जो अभी अभी मैंने ऐड ऑन किया है वो आपको दिख जाएगा पेज नंबर 3 के ऊपर है। इस प्रकार से आप एक इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर पाओगे अपना। देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है एक फुट नोट्स। ये फुट नोट होता क्या है, देखो। फुट नोट होता है किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं टू मेक ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे आगे कोई भी एक वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए मैचिंग वर्ड आ गया। अभी मेरे को इस वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं यहाँ तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये एक पैराग्राफ है और मुझे इस वर्ड को एक्सप्लेनेशन देना है, तो मैं इसके अंदर तो ऐड कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो इस पैराग्राफ का एक वर्ड है, पार्ट है इसका। तो मुझको इसको अलग से कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो हम कैसे देते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ या तो एंड नोट डालते हैं या फुट नोट डालते हैं। तो मैं आपको एक बार फुट नोट डाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा, ये जो आपके पेज के लास्ट में आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पेज है जहां पर आप फुटनोट डाल रहे हो, जैसे इस पेज का हिस्सा में ये मैचिंग वर्ड है। अब इस पेज के लास्ट में आपको जो है ये फुटनोट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कोई भी, ये एक्सप्लेनेशन मान लीजिए मैंने उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फुट नोट हो गया। अब ये काम कहाँ आता है, देखिए अगर कोई भी रीडिंग कर रहा है, मान लीजिए कोई बंदा पढ़ रहा है, जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ रहा है कि जैसे इसको पढ़ रहा है, लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड वर्ड प्रोवाइड हेडर फुटर कवर पे टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कंप्लीट, ऐसे पढ़ रहा। तो पढ़ते पढ़ते हुए जैसे ही वो मैचिंग वर्ड पे आया, तो यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ तो ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लिखी आ रही है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है, वो मैचिंग जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन डाली हुई है। तो वो बंदा जब रीडिंग करेगा तो यहीं पर आकर वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ पाएगा, रीड कर पाएगा। अगर हमें कोई एक्सप्लेनेशन डालनी हो किसी भी वर्ड की, उसको एक्सप्लेन करना हो, तो उसको इसके अंदर तो ऐड कर नहीं सकते कि ब्रैकेट डाल दिया और ऐड कर दिया, तो उससे तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट भद्दा दिखेगा और उसके अंदर काफी। क्यों, ये जो डिटेल है ये एक्स्ट्रा डिटेल है, हमारे वर्ड फाइल का हिस्सा नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कैंडिडेट को। एक्स्ट्रा अगर कुछ डालना है आपको तो आप जो है फुट नोट डाल के डाल सकते हो, या फिर आप इस चीज को एड नोट डाल के भी डाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे को ये एलिमेंट यहाँ पर स्मार्ट आर्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट आर्ट को मेरे को एक्सप्लेन करना, तो मैंने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया और मैंने डाला इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। एंड नोट में क्या होगा, आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपकी पीडीएफ की लास्ट में आ जाएगी, जहां पर आपका पीडीएफ कंप्लीट होता होगा, आपकी बुक कंप्लीट होती होगी, आपका
रिपोर्ट कंप्लीट होती होगी उसके बिल्कुल एंडिंग में आएगा। फुट नोट में क्या होता है, पेज के लास्ट में आता है यहाँ पर, लेकिन एंड नोट में क्या होगा, जहाँ पर आपकी पीडीएफ समाप्त हो रही होगी वहां पर एंडिंग में आएगा। अभी यहाँ पर मान लीजिए मैं इसकी कोई डिटेल डाल देता हूँ, मैंने यहाँ से एक बार डेमो के लिए कुछ भी उठा लिया और मैंने यहाँ पर इसकी डिटेल डाल दी। ठीक है, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आया और मेरे को देखना है नेक्स्ट फुट नोट या एंड नोट मेरे को देखना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा एंड नोट कहाँ पर डला हुआ है कि लोकेशन मेरे को ये जो है वो दिखा देगा कि मेरा एंड नोट जो है वो कहाँ पे डला हुआ है, ये मेरा एंड नोट डला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप जैसे मान लीजिए ये ऊपर चलते हैं एक बार, यहाँ पर मैंने मैचिंग वर्ड पे डाला था, ये मेरा जो है देखो मैं इसके ऊपर लेकर गया कर्सर, तो यहाँ पर मेरी एक्सप्लेनेशन लिखी आ गई। तो मैं जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दिखा देगा। इफ यू नीड टू स्टॉप रीडिंग बिफोर यू रीच द एंड, यानी किसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। एंड नोट और फुट नोट वैसे तो सिमिलर सी चीज होती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि फुट नोट आपके पेज के लास्ट में आता है और एंड नोट आपकी पीडीएफ के लास्ट में आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप उनको देख सकते हो, यहाँ से आप इनको देख भी सकते हो, जैसे नेक्स्ट एंड नोट आप क्लिक करके जा सकते हो, या फिर फुट नोट पे आप जा सकते हो। आपको प्रीवियस फुट नोट पे जाना है तो देखिए वहां पर फुट नोट पे ले गया, मेरे को एंड नोट पे जाना है तो मैं जाता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट एंड नोट, तो मेरा एंड नोट के ऊपर ले आया। तो कर्सर आप मूवमेंट भी कर सकते हो, आपको जहाँ भी जाना, जो भी फुट नोट एंड नोट आपको देखना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो नोट्स पे क्लिक करोगे आप जो है, आपको क्या देखना है, अभी फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है, मेरे को फुट नोट देखना है, मैं फुट नोट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो मेरे को कहाँ ले जाएगा, ये फुट नोट जहाँ पर मेरे फुट नोट डले होंगे वहां पर मेरे कर्सर को जो है लेकर चला जाएगा। तो ये होते हैं हमारे एंड नोट और फुट नोट। कोई भी डाउट रहता है तो कल की जो लाइव क्लास होगी उसमें आप जो है ये डाउट क्लियर करवा सकते हो कि सर मेरा ये डाउट रहेगा, आपका डाउट सोल्व आउट किया जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर भी कोई डाउट रहता तो जरूर से कल की लाइव क्लास में आप जो है पूछ सकते हो। अभी हम बात करते हैं इंसर्ट सिचुएशन के ऊपर। ये सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये होता क्या है देखिए। सिचुएशन का मतलब होता है ऐड न्यू सोर्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, तो मैं एक बार ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर आ गया हम ऊपर, और मेरे को मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे को डालना है, यहाँ पर मेरे को जो है क्या डालना है, मेरे को जो है इस पेज की, ये जो पेज में मैंने जो भी डाटा लिखा हुआ है इसकी कुछ पूरे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे को देखनी है। एड नोट फुट नोट तो देखो एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन देता है, मेरे को इस पूरे पेज की जो है कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, या फिर मेरा पूरा जो पूरी वर्ड पीडीएफ फाइल है, पूरी जो पीडीएफ फाइल, टोटल पीडीएफ फाइल, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो आप कैसे दे सकते हो। देखिए जैसे मैं इंसर्ट सिचुएशन पे गया, एड न्यू सोर्स पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको देखो ऑथर का नाम, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई बुक प्रिंट कर रहे हो, सेक्शन लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाए। आपको इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन, इंटरव्यू के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, या फिर कोई फिल्म लिख रहे हो, या आप क्या लिख रहे हो, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने मान लिया मैं यहाँ पर बुक लिख रहा हूँ, तो मैंने बुक को सिलेक्ट किया, ऑथर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, ये मैंने जो है ऑथर का नाम डाल दिया। टाइटल आप दे सकते हो, कोई भी टाइटल, मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया। इस ईयर में आप इसको पब्लिश करना चाहते हो, सिटी आप डाल सकते हो, पब्लिशर का जो नाम है वो आप डाल सकते हो, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नॉर्मल सा दिख रहा होगा शर्मा 2025 इस प्रकार से, लेकिन आपको ये डिटेल में दिखाना है, ऐसे ना दिखाकर आप उसको डिटेल में शो करना है। उसके लिए क्या करोगे, आप बिब्लियोग्राफी पे जाओगे और यहाँ पर आप कोई भी एक जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी, तो क्या कहते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है, जो भी लुक आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं ये रेफरेंस वाला उठा लेता हूँ, मैंने रेफरेंस वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी तो उसके अंदर डाली गई थी। ठीक है, अभी आप इसमें भी कोई चेंजमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर जो है स्टाइल वाले सेक्शन में आओगे तो आप मल्टीपल अलग अलग स्टाइल से आप इसको जो है दिखा सकते हो, किस स्टाइल में आपको इसको दिखाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी आपको समझ में आ गया, आपको सिचुएशन में ऐड सोर्स को ऐड करना आ गया। मैनेज सोर्स पर अगर आप जाओगे तो आप इनको मैनेज कर पाओगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पर मैनेज सोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पर आपने जितने भी जो सोर्स है वो ऐड किए होंगे, कहाँ से,
यहाँ से आप जो सोर्स ऐड करते हो सिचुएशन में जाके ऐड न्यू सोर्स, जितने भी आपने सोर्स ऐड किए होंगे अभी तक वो सारे आपको मैनेज सोर्स में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और आप जो है अगर दूसरा अगर आपको कोई इंसर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने सारे जो जितने भी सोर्स आपने अभी तक ऐड किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं सेकंड पेज पर और ऐड कर देता हूँ, जैसे ये वाला पेज है तो यहाँ पर ही मेरे को ऐड करना सोर्स, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट सिचुएशन, ऐड न्यू सोर्स। आप यहाँ पर ऑथर का नाम डालिए, के बाद टाइटल दीजिए, या आप टाइटल में कुछ भी डाल दीजिए, माई कंप्यूटर डाल देता हूँ, ईयर डाल दीजिए, उसके बाद सिटी डाल दीजिए, उसके बाद पब्लिशर का नाम डाल दीजिए। ठीक है, ये मल्टीपल चीजें आप डाल सकते हो यहाँ पर। और मैं करता हूँ ओके, ये मेरा सोर्स ऐड हो गया। मेरे को दिखाना डिटेल में इसको, मैं बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, तो ये मेरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आ गई, देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर दो क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था ऊपर। इसको चाहो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, ये वाले को अगर आप चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपको एक ही दिखाना तो आप एक दिखा दीजिए, कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और आप स्टाइल पे जाकर इसका स्टाइल भी जो है चेंज कर सकते हो। और आप अगर आप मैनेज सोर्स पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, मैंने अभी तक दो डाले हैं। तो आपको जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एडिट करना तो इस पर सिलेक्ट करो, एडिट पर क्लिक करो, यहाँ पर एडिटिंग मोड में आपको ये ओपन होकर मिल जाएगा। शो ऑल पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है शो ऑल का, तो आपको इसमें और भी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, और भी ज्यादा डिटेल आप इसके अंदर डाल सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो आप दे सकते हो, और आपको ओके पर क्लिक करना है, ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मैनेज कर सकते हो जितने भी सोर्स आपने एड ऑन किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया, एंड नोट फुटनोट आ गया, सिचुएशन ऑफ बिब्लियोग्राफी आ गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट रह जाता, तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से पूरी वीडियो को देखिए, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास आता है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, देखो कैप्शन होता है कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई इमेज वगैरह डाल रखी है, जैसे मैं कोई भी इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी इमेज इंसर्ट की, मैं गया इंसर्ट में, पिक्चर, दिस डिवाइस, और मैंने यहाँ पर जो है कोई भी इमेज जो है वो उठा ली। यहाँ पर ये मैंने इमेज डाल दी, और इसको जो हमें रैप टेक्स्ट में गया, मैंने किया सुकेयर, और इसको आप जो है सेट एज ए डिफॉल्ट भी कर रख सकते हो। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फिर सुकेयर पे ऑटोमेटिक हो जाया करेगा अपने आप ही। ठीक है, आपको बार बार जो है चेंजमेंट नहीं करनी होगी। अगर आप सेट एज ए डिफॉल्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको स्केयर करके मैंने इसको किया चेंजमेंट, इसके अंदर कुछ भी थोड़ा है इसको जो चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरी एक पिक्चर हो गई, और एक पिक्चर मैंने यहाँ पर मान लीजिए इंसर्ट कर रखी है, क्या इंसर्ट दिस डिवाइस, और यहाँ से मैंने एक पिक्चर जो है और यहाँ पर उठा ली। मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको किया मैंने सुकेयर, और इसमें और एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। ये लेके आता हूँ एक बार, ये ले आता हूँ। इसको कहाँ डालना है, यहाँ लगाना है, ये लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास दो इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, कैप्शन ऐड करता हूँ। मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, और मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश टैब के अंदर आ गया। यहाँ पर मैंने किया इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन करने के बाद आपको यहाँ पर वन दिखा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वन दिखा रहा है। अभी मैं अगर चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर वन भी छोड़ सकता हूँ, वन टू, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई नेम देना चाहते हो तो आपको न्यू लेवल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो भी नाम दे रहा हो वो दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर वर्ड इमेज। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं देता हूँ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड पिक दे देता हूँ, एम एस वर्ड पिक। ठीक है, मैंने किया यहाँ पर ओके, आ गया एम एस वर्ड पिक वन, मैंने इसको क्लिक कर दिया ओके। ठीक है,
यहाँ पर देखो नीचे नाम लिखा गया ना, एमएस वर्ड पिक 1। आप चाहो तो इसको इमेज के ऊपर भी लिख सकते हो। इमेज के ऊपर कैसे लिखना है, अभी तो देखो इमेज के नीचे लिखा रहा है एमएस वर्ड पिक 1। जैसे मैं सेकंड इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ, ये बाई डिफॉल्ट से देखो एमएस वर्ड पिक 2 उठा लिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो फिर से न्यू लेवल पर क्लिक करना है, नहीं तो आप इसको ये छोड़ सकते हो एमएस वर्ड पिक 2 अगर उसी का पार्ट है तो। अगर नेम अलग से डालना तो न्यू लेवल पर क्लिक कर लेना। मैंने यहाँ पर यही डाल दिया एमएस वर्ड पिक 2। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है पे ओके पर टिक करना है। अगर आप ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन, अभी है बिलो सिलेक्टेड आइटम, यानी कि आइटम के नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अबो सिलेक्टेड आइटम तो क्या होगा, इमेज के ऊपर जो इसका नाम आएगा, जैसे मैंने अबो किया और मैंने किया ओके, अभी जो इसका नाम आ रहा है वो ऊपर की साइड आ रहा है, एमएस वर्ड पिक 2। देखिए ऊपर की साइड आ रहा है ना। ये मैंने इसको ऐसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो इस नेम को, ये मैंने एडजस्ट कर दिया तो यहाँ पर आ गया एमएस वर्ड पिक 2, दो डाल दिए मैंने। अभी क्या है, अभी मैंने देखो जैसे पहले टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था। एक मिनट वाटर पी लेता हूँ। तो सेम उसी तरह से आप पिक्चर का भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नीचे, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट देखो मैंने सारी इमेज उठा ली, एमएस वर्ड पिक 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ये एक स्टाइल है, आप चाहते हो तो इसको दो चेंज भी कर सकते हो। फॉर्मेट टेम्पलेट में जाकर आप इसको अलग अलग स्टाइल में भी दिखा सकते हो, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है इसको, यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, एमएस वर्ड पिक इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है, वर्ड है, क्या कुछ आपने डाल रखा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं एमएस वर्ड पिक को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने किया यहाँ पर ओके। क्या करते हैं यहाँ पर देखो एमएस वर्ड पिक 1 एमएस वर्ड पिक 2 दिख रही है ना आपको। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूं और इसके ऊपर लेकर जाऊं कर्सर, तो यहाँ पर हैंड का सिंबल आ रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल की को प्रेस करना कीबोर्ड की, और जैसे आप इसके ऊपर लेकर जाओगे, और मैंने पिक 1 पर क्लिक किया, जैसे ही मैं, एक सेकेंड, जैसे ही मैं पिक 1 पर क्लिक करूंगा मेरा कर्सर ऑटोमेटिक जो है पिक 1 के अंदर चला जाएगा। वैसे ही मैं जैसे जैसे पिक 2 है, मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया और जैसे मैं पिक 2 पर क्लिक करूंगा मेरा कर्सर पिक 2 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो सभी इमेजेस का, जैसे मैंने अभी इनका किया है। ठीक है, तो वो आप जो है क्रिएट कर सकते हो, करना चाहते हो तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करके आप इसको जो है ऐसे इस प्रकार से जो है ला सकते हो। यहाँ पर इसका पेज नंबर शो कर रहा है, जैसे 1 2 आपको 1 2 2 2 लिखा मिल रहा ना, ये पेज नंबर है आगे इसके, ये इसका पेज नंबर है। ठीक है, देखिए अभी अपडेट टेबल का तो वही सेम ऑप्शन है तो यहाँ पर था कि मान लीजिए मैंने कोई और भी अगर इसके अंदर इमेज ऐड कर दी तो वो यहाँ शो नहीं होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना, अपडेट टेबल पर क्लिक करना है, अपडेट इंटायर टेबल, ओके, तो वो क्या होगा यहाँ पर शो करने लग जाएगी। तो वो था ना अपडेट टेबल जो हमने पहले पीछे किया था। क्रॉस रेफरेंस और मार्क एंट्री में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मेलिंग टैब के अंदर जब मेलिंग टैब कराऊंगा तो उसमें आपको पहले ये वाला ऑप्शन जो है कवर कर दूंगा। आज की क्लास में इतना ही कराऊंगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस क्लास में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो आपका जो ग्रुप है कोर्स डिस्कशन हेल्प डेस्क उसमें आप जो मैसेज कर देना। कल की जो क्लास होगी लाइव क्लास उसमें आपके डाउट जो है वो सोल्व आउट कर दिए जाएंगे। इस क्लास में बस इतना ही करेंगे, कोई डाउट रहता तो नेक्स्ट क्लास में आप जो है पूछ सकते हो।